नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी या फिर पीएचडी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे और साहित्य से जो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको जो कर रहे हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपके यहाँ पर इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको किया था, और आज की वीडियो में जो है इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में साहित्य जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अन्य जो वीडियो है वे भी सभी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। या स्टेट 2024 के नाम से जो यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है ये बनी हुई है। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आदौ दत्तेषु विकल्पेषु प्रकरणम प्रकारकम रूपकम अस्ति। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है इसमें प्रकरण कौन से वाला है? वेणी संहारम है, गंगा लहरी, मालती माधवम या फिर किरात अर्जुनियम। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो मालती माधवम जो है यहाँ पर इसको माना गया है। और मालती माधव की अगर हम बात करें तो महर्षि भगवती जी उनके द्वारा जो रचित है, 10 रूपक हैं इसमें। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हम यहाँ पर जो इसके रचयिता है उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं और उनके द्वारा जो रचित है। तो महर्षि जो भगवती हैं संस्कृत के महान कवि और श्रेष्ठ नाटककार इनको माना गया है। इनके नाटक महर्षि कालिदास के नाटकों के समान माने जाते हैं। और भगवती ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना में लिखा था कि ये विदर्भ देश के पद्मपुर नामक स्थान के निवासी थे और भट्ट गोपाल जय इनके पोते थे। माता पिता का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो विदर्भ देश के और पद्मपुर नामक जो स्थान है वहाँ के निवासी थे। श्री भट्ट गोपाल जैन के पोते थे। इनके पिता का नाम था नीलकंठ और माता का नाम था जतुकर्णी। इन्होंने अपना जो उल्लेख है भट्ट श्रीकंठ पद लांछने भगवती नाम से किया है। इनके गुरु का नाम भी एग्जाम में आता है, तो इनके गुरु का नाम था ज्ञाननिधि। और मालती माधव के जो पुरातन प्रति में प्राप्त श्री भट्ट श्री कुमारिल शिष्येन विरचितम इदम प्रकरणम तथा भट्ट श्री कुमारिल प्रसादात प्राप्त वाग्वैभवस्य उम्भेक आचार्य से कृति जो है, इससे हमें पता लगता है कि श्रीकंठ जो इनके गुरु का नाम जो है कुमारिल था, जिनका ज्ञाननिधि भी नाम था, और भगवती ही मीमांसक उम्बेक आचार्य थे, जिनका उल्लेख दर्शन ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। और इन्होंने कुमारिल के श्लोक वार्तिक की भी टीका की थी। और संस्कृत साहित्य में महान दार्शनिक और नाटककार होने के नाते ये अद्वितीय माने गए हैं और इनको कर्ण का कवि भी कहा जाता है। पांडित्य और विद्वता का यह अनुपम योग संस्कृत साहित्य में दुर्लभ है। शंकर दिग्विजय से ज्ञात होता है कि उम्बेक, मंडन, सुरेश्वर एक ही व्यक्ति के नाम थे, और जो भगवती है इनका एक नाम उम्बेक भी प्राप्त होता है। इसलिए नाटककार भगवती मीमांसक उम्बेक और अद्वैत मत में दीक्षित सुरेश्वराचार्य एक ही हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो राजतरंगिणी के एक उल्लेख से भी इस प्रकार से एक निश्चित सा है कि ये कन्याकुब्ज के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे, जिन्हें ललित आदित्य ने पराजित किया था। और गौड़वाहों के निर्माता वाकपति राज भी उसी दरबार में थे, इसलिए इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। आगे जो है इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं की बात करें तो इनके 3 नाटक हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें मालती महावीर चरितम, उत्तरामचरितम और मालती माधवम। तो जो महावीर चरित है इसमें राम विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की जो कथा है इसके बारे में वर्णन है। और कवि ने कथा में कई काल्पनिक परिवर्तन भी किए हैं, जिनका चिर परिचित राम कथा में रोचकता आ गई है और वीर रस प्रधान नाटक है। उत्तरामचरित की बात करें तो संस्कृत साहित्य में करुण रस के मार्मिक अभिव्यंजन में यह नाटक सर्वोत्कृष्ट है। इसमें 7 अंक है और इसमें राम के उत्तर जीवन को जो अभिषेक के बाद से आरंभ होता है उसको चित्रित किया गया है, जिसमें सीता निर्वाचन की कथा मुख्य है।
अंतर है कि रामायण में जहाँ इस कथा का पर्यवसान सीता का अंतर्धान शोकपूर्ण है, तो वहाँ इस नाटक की समाप्ति राम और सीता के सुखद मिलन से की गई है। बात करें यहाँ पर मालती माधव की, तो इसमें 10 अंक है। 10 अंकों का क्या है, प्रकरण है, एग्जाम में पूछी जाती है ये वाली लाइन कि मालती माधव कितने अंक है, और नाटक का जो दूसरा वेद होता है रूप तो क्या है, तो प्रकरण है, जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत कथा है और युवा अवस्था के उन्मादक प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन है, और इसमें स्थान स्थान पर प्रकृति का विशेष चित्रण भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है महर्षि भभूति जो इनके 3 नाटक हमें ये प्राप्त होते हैं, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम और मालती माधव। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्युक्ते गीतायां कस्मिन् अध्याये अस्ति। दूसरे, पांचवें, तीसरे या फिर चौथे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा जो है कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता में नहीं। तो इस प्रकार की क्या यहाँ पर सूक्ति आई थी, गीता में से ये ली गई है। अब अध्याय जो है, अध्याय पूछा गया कि किस अध्याय में से है, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, अर्थात 2, मतलब गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसमें से ये लिया गया है। तो गीता में जो यहाँ पर 18 जो अध्याय हैं उनके नाम भी एग्जाम में आते हैं, तो ये इनके नाम है। जैसे सबसे पहला आ जाता है आपका अर्जुन विषाद योग, सैन्य निरीक्षण इसमें दिखलाया गया है। द्वितीय जो अध्याय है इसका नाम है सांख्य योग, गीता का सार है, जिसमें से ये लिया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो है मंत्र आपका, ये द्वितीय जो अध्याय है इसमें सांख्य योग गीता सार इसमें से लिया गया है। तीसरा जो आ जाता है कर्मयोग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान है इसमें, और पांचवा जाता है कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग के बारे में है। छठा आ जाता है आत्म संयम योग, ध्यान योग के बारे में है। सातवां जाता है ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान की प्राप्ति, और सातवां रहेगा अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति, और नौवां आ जाता है राजविद्या राजगुह्य योग। 10वां जाता है विभूति योग, 11वां जाता है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र विभाग योग, 14वां गुण त्रय विभाग योग, 15 पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और उसके बाद 18वां है मोक्ष संन्यास योग। तो कितने अध्याय हैं, 18। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म फिर संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विषव रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो ये ऐसे 18 हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, असौ वांगाधिपति ही आसीत, मुंज है, वत्स राज है, सिंधुल या फिर भोज है, और इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन थे, वत्सराज। तो वत्सराज जो है ये अंग देश जो है इसके राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कदा सिंधुलस्य पुत्र है अजायत, शैस्वे वृद्धाप्य यौवने या फिर ब्रह्मचर्य। तो इनका पुत्र हुआ था, वृद्धाप्य सिंधुलस्य पुत्र है अजायत, अर्थ वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने पर सिंधुल पुत्र भोज की प्राप्ति हुई थी। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है, तो वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर सिंधुल जैन को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, का भारवे ग्रंथ अस्ति, महर्षि भारवी जैन का शिशुपाल वधम, नैषधीयचरितम, किरातार्जुनीयम या फिर कादम्बरी। तो कौन सा है यहाँ पर, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो का भारवे ग्रंथ है किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम जो है कितने सर्ग है इसमें, 18 इसमें सर्ग है, बृहत्रेजा उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य कति विधम, काव्य जो है 4 हैं, द्वित्रय या फिर 10, कितने प्रकार का होता है। तो काव्य की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, अर्थात द्विविध, 2 प्रकार का जो ये होता है, और जिसमें दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य ये वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमार संभव से करता है, कुमार संभव जो इनके करता है भभूति ही भासपाण या महर्षि कालिदास है। तो कौन है यहाँ पर, तो कुमार संभव जो किनके है, महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा रचित है, और ऑप्शन जो यहाँ पर डी वाला इसका हो जाएगा। और
और 17 सर्ग हैं इसमें। कुमार कार्तिकेय जो इनकी जन्मोत्पत्ति इसमें दिखलाई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है इदम गद्य काव्येषु अन्यतम। गद्य काव्य में रत्नावली, कादम्बरी, सौंदरनंदम या मालविकाग्नि मित्रम। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? कादम्बरी। तो यह अलग है। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और चंद्रपीड़ और पुंडरीक जो इनके 3 जन्म की कथा इसमें दिखलाई गई है। नेक्स्ट है स्नेहाद विनय संपन्न है, सुमित्रा नंदन वर्धन है, इत्यत्र का वर्णित है। भरत, दशरथ, लक्ष्मण या राम है। तो सुमित्रा नंदन यहाँ पर कौन है? और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं अर्थात लक्ष्मण, क्योंकि ये माता जो है इनके बारे में है। जैसे कौशल्या के थे राम, और सुमित्रा लक्ष्मण शत्रुघ्न हो गए, और कैकेयी भरत हो गए। तो ऐसे थे। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत से मुख्य रसक है। महाभारत में रस है कौन सा है? शांत, वीर, श्रृंगार या करुण रस। अब महाभारत जो है इसमें आपने शांत रस करके आना है। वैसे तो वीर रस भी चल जाता है, लेकिन शांत रस आपने यहाँ पर एग्जाम में करना है। तो शांत रस है इसमें। और 18 जो है यहाँ पर इसमें पर्व है। नेक्स्ट है व्यास से पितरो एतुस्त है। महर्षि जो व्यास है इनके जो पिता थे, अब सत्यवती भीष्म, सत्यवती युधिष्ठिर, सावित्री, सत्यवती या सत्यवती पराशर। तो व्यास के जो पिता हैं उनके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। और कौन थे? सत्यवती और पराशर, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो व्यास के माता पिता जो है सरस्वती और पराशर मुनि थे। और व्यास जो इनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाभारत की रचना की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन आ जाता है अस्याः सुतः कंसम मारित इति ज्योतिर्विदाम वचनम। यशोदा सुत है, देवकी, वसुदेव, नंदन। मतलब ये जो है यहाँ पर कंस को मारने वाले जो थे इनके बारे में पूछा गया है। तो कौन थे? देवकी सुत, देवकी के जो पुत्र थे, मतलब कृष्ण। नेक्स्ट है पुराणेषु किम उत्कृष्टम अस्ति। अब पुराणों में भागवत, कुरम, मार्कंडेय या शिव पुराण। तो कौन सा आता है? अब जैसे हमने महाभारत के बारे में पढ़ा, महाभारत में क्या है? 18 पर्व हैं। ऐसे ही पुराण है, पुराण भी 18 ही है और उपपुराण भी 18 ही है। अब यहाँ पर पुराण में है, पुराण में कौन सा है? ये वाला भागवत पुराण। पुराण में भागवत पुराण उत्कृष्ट माना गया है। और ये जो पुराण है भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि कहा गया है। और इसका जो मुख्य वर्णन विषय है भक्ति योग। और इसमें कुल 12 स्कंद हैं। कितने हैं? 12 स्कंद हैं इसमें। और पुराणों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम पुराण उपपुराण जैन के बारे में देख लेते हैं। तो पुराण जो है धर्म और इतिहास के मिश्रण के रूप में लिखे गए ग्रंथ है। पुराण का शाब्दिक अर्थ लिया गया है प्राचीन आख्यान या फिर पुरानी कथा से। और माना जाता है कि उनके लेखन में व्यास और उनकी परंपरा का बड़ा योगदान रहा है। तो कितने पुराण हैं, कितने उपपुराण हैं? तो अब 18 महापुराण हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आ जाता है ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, और भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ और ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से जो है 18 महापुराण होते हैं। और प्रत्येक पुराण में विभिन्न पुराणों की संख्या और उनके श्लोकों की संख्या का उल्लेख भी है। किंतु 18 पुराणों में कौन से पुराण सम्मिलित हैं, इन पर कुछ असहमतियाँ भी हैं। जैसे कूर्म पुराण है, इसमें अग्नि के स्थान पर वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण में लिंग पुराण के स्थान में नृसिंह पुराण, और देवी भागवत में शिव पुराण के स्थान पर नारद पुराण, और मत्स्य पुराण में वायु पुराण है। तो भागवत के नाम से वैष्णव और शाक्त वेद से 2 पुराण मिलते हैं, श्रीमद् भागवत और देवी भागवत। तो महापुराणों के अतिरिक्त कुछ उपपुराण भी हैं, ये इनकी संख्या भी 18 ही है। तो जैसे यहाँ पर श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, कल्की पुराण, नरसिंह, ये जिसके ऊपर फिल्म भी है अब ये बनी हुई शायद कल्की। तो नरसिंह, वरुण, गणेश, एक अमर पुराण, कपिल, दत्त पुराण, मृदुल, सनत कुमार, शिव कुमार, आचार्य, मानव, उषण, कालिका, महेश्वर, शांब, सौर, पराशर,
मारीच, भार्गव, रेणुका, शोक। तो ऐसे ही जो है 18 पुराण और ऐसे ही 18 उपपुराण ये होते हैं। तो पुराणों में उत्कृष्ट जो यहाँ पर भागवत जो पुराण है इसको माना गया है। नेक्स्ट है महाभारत से नाम अनंतरम किम अस्ति। महाभारत का नया नाम जय, पराजय, जया या रघुवंश तो कौन सा है? और यही है ऑप्शन ए वाला अर्थात जय। तो सबसे पहले जो इसका नाम क्या था, जय संहिता था। और उस समय 8800 श्लोक थे इसमें। तो सबसे पहले जय नाम था। 18 पर्वों में है महाभारती। अगला क्वेश्चन है महाभारत श्लोक सन्ति तो कितने हैं? महाभारत जो इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। सतशास्त्री संहिता जैन को कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अनेन तुल्य निधि नास्ति। ज्ञानेन कर्मणा श्रमेण या फिर दानेन। तो क्या है? दानेन। दान के समान कोई निधि नहीं है। नेक्स्ट है केन बिना मानव न जीवती मित्रेन वृक्षेन धनेन या अन्यन। किसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकते? अर्थात जो भोजन है अन्न इसके बिना। नेक्स्ट है दुर्जन संसर्गात एतद् भवति। क्या होता है दुर्जनों के संसर्ग से? तो मानहानि ही होगी। ऑप्शन जो सी में यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि लोहे के सहवास से अग्नि को भी हथौड़ी खानी पड़ती है। नेक्स्ट है क जनान उपकरोति। चाल का है स्वर्णकार, कृषक या कुंभकार है। तो कृषक है अर्थात क्योंकि किसान ही सबका पालन पोषण करते हैं, अपने खेत में अन्न उगाते हैं और फिर तभी दूसरे जाए उसको उपभोग करते हैं। नेक्स्ट है वायु मालिन्यस्य कारणम इदम भवति। पानीयम, धनम, धूम या आहार। कौन सा है? तो धूम अर्थात जो ऑप्शन बी में है। वायु प्रदूषण का कारण धुआं ही है। नेक्स्ट है उपनिषद अपरम नाम स्मृति, भगवद गीता, श्रुति या वेदांत है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उप, नी और सदृढ़ धातु जो उससे ये बना है। उपनिषद का मतलब होता है पास में, निकट। और तो यहाँ पर अपरम नाम क्या है इसका? और अपरम नाम जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, वेदांत। वेदों का अंत, वेदांत। वेदों का जो अंतिम भाग है उसको वेदांत कहा गया है और ये उपनिषद का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आ जाता है किम अमूल्यम रत्नम अस्ति। भोजनम का कालयापनम, धनम या स्वास्थ्यम। तो कौन सा है? स्वास्थ्य। अगर हमारा शरीर ठीक है तभी हम सभी कुछ कर पाएंगे। तो इसके बिना संसार में सभी ध्यान व्यर्थ है। अगर शरीर सही नहीं है चाहे कितने ही पैसे हैं कोई फायदा उनका नहीं है। नेक्स्ट है भस्मासुराय वरम दत्वा ऐसा पाए पतितवान। शिव है, पांडु, वर्धा या रमा रमण है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं अर्थात शिव है। भस्मासुर को वर देकर भगवान शिव स्वयं संकट में पड़ गए थे। नेक्स्ट है सुमित्राय तन्यु। सुमित्रा के जो यहाँ पर पुत्र हैं इनमें तो कौन थे सुमित्रा तन्यु? तो ये थे लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यही थे ऑप्शन बी वाले। नेक्स्ट है अयम मृतस्य मित्रम भवति। मरे हुए के लिए मित्र किसे माना गया है? तो मरे हुए का मित्र कौन है? तो धर्म ही है। ऑप्शन जो सी में यहाँ पर दिए गए हैं, मृत व्यक्ति का मित्र धर्म होता है। प्रवास में विद्या, मतलब जो दूसरे देश जा रहे हैं। घर में जो पत्नी है और बीमार व्यक्ति का जो दवाई है औषधि, वही उसका मित्र कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्राय अस्मिन मासे धर्म भवति। अप्रैल, मार्च, जून, अगस्त, दिसंबर। तो कौन सा है यहाँ पर? ये वाला अप्रैल महीना। तो यही हो जाएगा इसका मतलब। अप्रैल जो है अप्रैल मास में धर्म, दोप, अगस्त मास में वर्षा और दिसंबर में सर्दी। नेक्स्ट है श्री राम कम भीतवा सीताया पाणिग्रहणम अकरोत। ब्रह्मा चापम, विष्णु, शिव या इंद्र। मतलब किसका धनुष तोड़कर इन्होंने सीता से विवाह किया था? तो यही पूछा गया है यहाँ पर। तो किन का था ये धनुष? तो ये था शिव का। नेक्स्ट है महाभारत से अंतिम पर्व विशेष का। महाभारत के जो 18 पर्व थे वो हमने किए थे।
तो इसमें जो 18वां जो है लास्ट वाला कौन सा था? अनुशासन, स्त्री समेक या सर्व आरोहण पर्व। तो इसमें जो है सबसे लास्ट में जो था वे सर्व स्वर्ग में ये चले जाते हैं, सारे के सारे जो महाभारत के जितने भी पात्र थे व्यक्ति, तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो यही इसका सी आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु महाभारत व्याख्यान कर्तृषु अयम न अंतर्भवति। सत्यबोध, अर्जुन, मिश्र, नीलकंठ या फिर वादिराजा है। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात सत्यबोध है। नेक्स्ट है सूर्य प्रभातयास्याम दिशि उदयति। तो आसान क्वेश्चन है वैसे तो क्योंकि पूर्व दिशा से निकलते हैं और पश्चिम दिशा में ये छिपते हैं। नेक्स्ट है तत्ववित्त एतेषु आदरम कुर्यात् धनेषु गुणेषु स्वभावेषु या फिर जातो। तो क्या है? गुणेषु। श्री कृष्ण का जगान पादमालकम, पावकम, चाणूरम या चंदर सेन। तो कौन थे? ऑप्शन डी वाले, चाणूरम। तो श्री कृष्ण ने चाणूर नामक जो राक्षस है इनको मारा था। श्री कृष्ण शंखस्य नाम, श्री कृष्ण जन के शंख का नाम क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। पंचजन्यम, पाशुपतम, कोणपम या पौंड्रम, क्या था इनका नाम? तो इनका जो नाम है ये था पंचजन्यम, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विघ्न भेन कई न प्रारभ्य दे। मध्यमय, मूर्ख, नीचे या उत्तम। तो व्यक्ति जाति इन प्रकार के होते हैं, एक उत्तम व्यक्ति, एक नीच मतलब ये मध्य वाले, और एक सबसे नीच प्रवृत्ति वाले। तो मध्यम जो ये सबसे नीच प्रवृत्ति के जो है वो काम को कष्टों के अभ्यास से शुरू नहीं करते हैं। मध्यम वाले काम को शुरू करेंगे लेकिन बीच में छोड़कर भाग जाएंगे। और जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, काम को बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं। तो विघ्न भयन का ना प्रारंभ थे। विघ्नों के अभ्यास से कौन काम को शुरू ही नहीं करते हैं? जो थर्ड लेवल के व्यक्ति होते हैं, नीच व्यक्ति में वाले। नेक्स्ट है सूर्य कदा उदयति। तो आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है, अर्थात प्रभाते। नेक्स्ट है द्रौपदा पुत्र का। अब जो द्रौपदी जो है इनके पुत्र थे, द्रौपदी है, द्रुपदेय है, द्रौपदेय या द्रुपदे है, कौन से थे? तो जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अर्थात द्रौपदे है। तो द्रौपदी का पुत्र द्रौपदे है। और द्रौपदी ये स्त्रीलिंग में है यहाँ पर, और ठक प्रत्यय लगने पर बने हैं द्रौपदी है। ठक जो हमने जब आपके व्याकरण किए थे तो उसमें पढ़ा था आयनेय वाला सूत्र, वो करेगा इसे। स्त्रीभ्यो ढक से ढक हो जाएगा और ढक को फिर आयनेय सूत्र से ए हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये बनता है भगिनेय। हमने किया था उसमें रूप एक ये वाला भगिनेय। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो भगिनेय भी इसमें एक रूप आया था, भगिनी, साथ में ढक प्रत्यय, ये वाला ढक प्रत्यय, ये वाला। तो ढक को ए होता है आयनेय सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा शकुंतलम इत्यस्य अर्थक है। तो शकुंतलम जो है यहाँ पर ये शकुंतला का दूसरा नाम था, एक इनकी पुत्री है, माता है या स्वयं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो शकुंतलाया इदम, ये नाटक का नाम भी है। और ये शकुंतला एक पक्षी है, उनके नाम पर था इनका नाम ही। नेक्स्ट आ जाता है सूत्रधारकृत आरंभ नाटकई बहु भूमिकई इति भास प्रशंसा नयन कृता। शूद्रकेन, भाणेन, कालिदासेन या फिर राजशेखरेन। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, अर्थात महर्षि बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ये जो सूक्ति है इसमें भास की प्रशंसा करते हुए कहा था कि नाटकों में सूत्रधार की बहुत ही भूमिका होती है। और भास का तो नाटकों में योगदान बहुत रहा है, 13 नाटक लिखे होते हैं इन्होंने। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम इतिहास्ति पद्यम महाकाव्यम गद्य काव्यम या इतिहास काव्यम। अब ये जो 10 कुमार चरित क्या है? 10 कुमार चरित की बात करें तो एक ये गद्य काव्य है, महर्षि जो दंडी है इनके द्वारा रचित है, और 8 जो है इसमें उच्छ्वास है। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी इति गद्य काव्य से इदम एकम पात्रम। तो ये जो कादम्बरी जो है इसका एक गद्य काव्य है, कौन सा है? वसंत सेना, दुष्यंत, लोपामुद्रा या फिर चंद्रापीड़ है। तो कादम्बरी जो है इसमें कौन है? चंद्रापीड़, जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं।
तो चंद्रपीड़ वैशंपायन इनके 3 जन्म की कथा है इसमें। नेक्स्ट है सीता परित्याग है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णित है। सीता परित्याग रघुवंश के किस सर्ग में है? 15, 16, 14 या फिर 17 में। सीता परित्याग कितने हैं इसमें? 19 है वैसे तो 19 सर्ग हैं। तो इसमें जो ये ऑप्शन सी है अर्थात जो 14 सर्ग। तो यहाँ पर हम जो इनके बारे में जो है विस्तारपूर्वक थोड़ा सा ज़्यादा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जाके ये भी आ जाता है। तो रघुवंश महाकाव्य की बात करें तो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा तो रचित है, ये 19 सर्ग है इसमें। तो जैसे यहाँ पर प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में क्या हुआ था? प्रथम सर्ग राजा दिलीप के चरित्र वर्णन से प्रारंभ होता है। पुत्र विहीन राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित पुत्र लाभ की कामना से कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ उनकी व्यथा का कारण जान अपने आश्रम में निवास करने वाली कामधेनु पुत्री नंदिनी नामक गौ सेवा का परामर्श देते हैं। ये तो बात हुई है यहाँ पर जो है प्रथम जो सर्ग की थी। द्वितीय सर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ था? तो द्वितीय सर्ग राजा दिलीप की गौ भक्ति परायणता प्रस्तुत करता है। राजा पत्नी सुदक्षिणा सहित एकाग्रचित से नंदिनी की सेवा में संलग्न हो जाते हैं और कुछ काल व्यतीत होने पर नंदिनी राजा के भक्ति भाव की परीक्षा लेने को उद्यत होती है और वह चढ़ती हुई हिमालय पर्वत की कंदरा में प्रविष्ट हो जाती है। गुफा में एक सिंह नंदिनी पर आक्रमण करता है और राजा नंदिनी को मुक्त करने के लिए सिंह से याचना करते हैं। सिंह राजा का शरीर लेकर गाय को मुक्त करने को तैयार हो जाते हैं। राजा सिंह के समक्ष सर्व शरीर अर्पण कर देते हैं। नंदिनी राजा की इस भक्ति भाव से प्रसन्न हो पुत्र प्राप्ति का उन्हें आशीर्वाद देती है और अपना दूध पीने का निर्देश देती है। राजा आश्रम में लौटकर महर्षि वशिष्ठ को संपूर्ण वृत्तांत से अवगत करा देता है और गुरु की अनुमति से गाय का दूध पीते हैं तथा उद्देश्य की पूर्ति से प्रसन्न राजधानी लौट आते हैं। तो इस प्रकार का द्वितीय सर्ग में हुआ था। इसकी कहानी हमने पहले पढ़ी थी, ये इनसे पहले वाली वीडियो में। इसके बाद जो यहाँ पर जो तृतीय सर्ग है, इसकी अगर हम बात करें तो तृतीय सर्ग में रघु के जन्म, वर्धन और यौव राज्य का वर्णन है। अश्वमेघ यज्ञ योजन कर रघु पिता दिलीप से राज्य ग्रहण करते हैं और दिलीप एवं सुदक्षिणा पुत्र को राज्य देकर तपोवन में संन्यास हेतु प्रस्थान करते हैं। चतुर्थ सर्ग की बात करें तो इसमें रघु दिग्विजय के अनंतर विश्वजीत यज्ञ की संपन्नता वर्णित है। और पंचम सर्ग जो है, इसमें पंचम सर्ग में क्या होता है? तो पंचम सर्ग रघु के दानशीलता से परिपूर्ण है। उनका राजकोष असीमित दानवृत्ति से रिक्त हो चुका है। इसी समय कौत्स नामक एक ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा हेतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की याचना ले सभा में उपस्थित होता है। धन वध कुबेर रघु के आक्रमण के भय से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करते हैं और ब्रह्मचारी कौत्स अभीष्ट मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा के पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये रघुकोट संवाद जो उसमें आता है, ये एनसीईआरटी की बुक है, उसमें भी है इनके बारे में पूरा कंप्लीट लेसन है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इसमें षष्ठम सर्ग है। षष्ठम सर्ग में रघुपुत्र आज का जन्म एवं विदर्भ राजकन्या इंदुमती से स्वयंवर विवाह का चित्रण है। तो किसमें होता है? छठे सर्ग में। अनेक देशों के भूपति स्वयंवर में उपस्थित होते हैं, किंतु वे गंधर्व से प्राप्त सम्मोहन नामक अस्त्र की महिमा से आज ही इंदुमती को आकृष्ट कर लेते हैं और वरमाला उन्हीं के गले में पड़ती है। तो विभिन्न देशों से आगत राजाओं के प्रसंग में अनेक व्यक्तिगत गुणों, वंशावली, शौर्य, समृद्धि और विशेष रूप से राज्य की भौगोलिक सीमाओं का समुचित वर्णन है। इसके बाद जो सप्तम सर्ग है, इसमें क्या होता है? सप्तम सर्ग अज के नगर भ्रमण एवं इंदुमती सहित अज के सब नगर प्रस्थान को प्रस्तुत करता है। अष्टम सर्ग की बात करें तो अष्टम सर्ग रघु के राजत्याग, दशरथ की उत्पत्ति, इंदुमती की मृत्यु और अज के विलाप एवं श्री त्याग से परिपूर्ण है। तो ये सारा काम 8वें सर्ग में हो जाता है। नवम सर्ग की बात करें तो नवम सर्ग जो दशरथ प्रशंसा से आरंभ है। आखेट काल में श्रवण वध इसी सर्ग का अंश। आपने ये रामायण में जो है वो श्रवण वाली कथा सुनी होगी, जिसमें वो जो है एक उसको हिरण को मार देता है तीर, तो फिर वो उनको श्राप दे देता है, ये श्रवण को मार देता है क्योंकि उसके चक्कर में कि ये तो हिरण है। तो क्योंकि पानी भरने गए हुआ था श्रवण अपने माता पिता को, क्योंकि अंधे थे, तो गलती से फिर ये जो दशरथ जन को तीर मार देते हैं और फिर इनको श्राप देते हैं इनके माता पिता कि जैसे मेरी मतलब हमारी मृत्यु हुई है पुत्र के कारण, तो ऐसे ही दुख जातों में भी भोगना पड़ेगा। तो इसी कारण से फिर ये दशरथ जो है इनकी मृत्यु होती है, क्योंकि राम फिर वनवास में जाते हैं। तो ये सारी घटना जो है 9वें सर्ग की है।
दसम सर्ग की बात करें तो इसमें राम आदि चारों भाइयों के जन्म की कथा और शैशव की जो लीलाएं हैं वो दिखाई गई है। 11वें सर्ग की बात करें तो 11वें सर्ग में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के वनगमन, धनुष यज दर्शन, मिथिला प्रस्थान, धनुष भंजन, चारों भाइयों का सीता इत्यादि बहनों से विवाह, परशुराम संवाद आख्यानों को प्रस्तुत करता है। 12वें सर्ग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12वां जो सर्ग है इसमें राज तिलक, माँ केकई द्वारा वर मांगना, राम लक्ष्मण व सीता का वन प्रस्थान, शूर्पणखा के नाकान काटना, सीताहरण, वनराज सुग्रीव का राज्याभिषेक, राम रावण युद्ध और रावण के राम के द्वारा पराजय कथा वर्णित है। तो ये रामायण वाली घटना कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो ये 12वां जो सर्ग है इसमें होते हैं सारे काम ये। 13वें सर्ग की अगर हम बात करते हैं 13वां सर्ग राम सीता और लक्ष्मण के पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या प्रत्यागमन तथा भरत मिलन का चित्रण करता है। 14वें सर्ग को अगर हम देखें तो 14वां सर्ग सीता गर्भधारण एवं राम द्वारा सीता परित्याग, लक्ष्मण का सीता को वाल्मीकि आश्रम में पहुंचाने के वृत्तांत का वर्णन है। मतलब 14वें सर्ग में जाए सीता को छोड़ देते हैं। 15वें सर्ग की बात करें तो इसमें अश्वमेध यज्ञ, लवकुश जन्म, शंभुक वध, पृथ्वी का सीता को स्वयं में समाहित कर लेना और राम के स्वर्ग गमन तक की कथा का वर्णन है। तो यहाँ पर जो है ये सीता जा धरती में समा जाती है और राम फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। 16वें सर्ग की अगर हम बात करें तो 16वें सर्ग में राम के वंशज लव कुश इत्यादि भ्राताओं का राज्य शासन, परिणय मतलब उनका शादी, अयोध्या की नगर देवी द्वारा याचना किए जाने पर कुश का अयोध्या में शासन सूत्र संभालना और कुश का रानियों के साथ जल क्रीड़ा का सुंदर चित्रण उपलब्ध होता है। 17वें सर्ग की बात करें तो इसमें कुश पुत्र अतिथि के पराक्रम एवं यशोगाथा का वर्णन है। तो ये कुश के बारे में है। 18वें सर्ग की बात करें तो इसमें अतिथि पुत्र निषद, निषद पुत्र नल, नल पुत्र पुंडरीक, पुंडरीक पुत्र क्षेमधनवा, क्षेमधनवा पुत्र देवानिक, देवानिक पुत्र अहिनग, अहिनग पुत्र पारियात्तर, पारियात्तर पुत्र शील, शील पुत्र उन्नाभ, उन्नाभ पुत्र वज्रनाभ, वज्रनाभ पुत्र संखण, संखण पुत्र व्युत्यासव, व्युत्यासव पुत्र विषवसह, विषवसह पुत्र हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ पुत्र कौशल्या, कौशल्या पुत्र पुष्य, पुष्य पुत्र ध्रुव संधि और ध्रुव संधि पुत्र सुदर्शन और समग्र वंशावली, वंशावली राजाओं के गुण परिचय को भी प्रस्तुत करती है। मतलब इसमें जो ये पुत्र जो हुए हैं यहाँ से अतिथि से, अतिथि क्योंकि इसे चलिए इनकी वंशावली अतिथि पुत्र निषद, निषद के आगे नल हुए हैं तो ये न सचरित वाले नल हुए ही हैं ये नल। तो इस प्रकार से वंशावली है। और 19वें सर्ग को अगर हम देखें तो 19वें सर्ग में सूर्य वंश के अंतिम निरपति अग्निबाण के कामुक जीवन के भरपूर विलास का चित्रण है। कामुक थे ज़्यादा ही तो इसी कारण से इनका जो अंत भी होता है। तो ये सूर्यवंशी थे सारे राजा। तो ये अग्निवर्ण के कामुक जीवन के बारे में वर्णन है। अत्यधिक विलासी जीवन के परिणामस्वरूप अग्निवर्ण क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और रोग के प्रभाव से दिन प्रतिदिन दुर्बल होकर निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद प्रधान महिषी गर्भवती ने राज्य भार संभाला और मंत्रियों के परामर्श से राज्य को सुव्यवस्थित किया। तो लास्ट वाले जो है ये अग्निवर्ण हुए हैं, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो इस प्रकार से रघुवंश महाकाव्य था। इसमें 19 आपके सर्ग थे, कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे था यहाँ पर ये। और यहाँ पर फिर जो है इसमें ये सीता प्रत्याग वाली घटना हुई थी। तो ये 14वां जो सर्ग है ये वाला इसमें हुई थी। 14वां सर्ग सीता गर्भधारण, राम द्वारा सीता को छोड़ना, लक्ष्मण का सीता को वाल्मीकि आश्रम में पहुँचाना। तो ये आपका 14वां जो सर्ग है इसमें काम ये हुए थे। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये रघुवंश महाकाव्य था इसके ये सर्ग थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है मालती माधव से। मालती माधव कति अंका संति, मालती माधव जो कितने अंक है 4, 5, 10 या फिर 6। और जैसे कि हमने शुरू में ही इसके बारे में देखा था तो इसमें कितने हैं 10 अंक है इसमें। और क्या है प्रकरण है ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है अर्थात 10 अंक मिश्री विभूति जन के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक नाटकम आधारितम। अभिषेक नाटक ये आधारित है, अब किस पर आधारित है ये महाभारतम, रामायणम, भागवतम, बृहत कथा। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा अर्थात रामायण। तो रामायण पर आधारित है ये। और कितने अंक है इसमें 6। तो कितने हैं 6 अंक है इसमें। और वीरस है इसमें
और इसमें ये जो किष्किंधा कांड मतलब जो बाली वध है, क्योंकि इसमें थे सुग्रीव बाली ये वाले, तो बाली वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा का इसमें वर्णन है। अभिषेक से आप समझ सकते हैं, अभिषेक वही होता है जहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, राजगद्दी पर राजा बनते हैं। नेक्स्ट है नागानंदस्य नायिका जिमतवान है वत्स राजा मित्र वसु या शंखचूड़, कौन थे? नागानंद नायक के नाटक जो इसके नायक, और ये जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं तार्थ जिमत वाहन, किन के द्वारा रचित है नागानंद नाटक? तो ये जो श्रीहर्ष जो है हर्षवर्धन, तो इन्हीं का है नागानंद नाटक ये। और ये इसके अलावा जो रत्नावली प्रियदर्शिका ये जो नाटिका है ये भी दोनों ही ने की थी। और कितने अंक है इसमें? 5 अंक है इसमें। नागानंद नाटक जो कितने हैं इसमें? 5 अंकों में है ये। गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों के बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जिमितवान के द्वारा अपने सिर त्यागने की कथा का इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकस्य नायिका का, मृच्छकटिकम की नायिका है वासुदत्ता, उर्वशी, रत्नावली या फिर वसंत सेना। तो कल वाली वीडियो में हमने सार भी बताया था आपको इसका। तो मृच्छकटिकम में 10 अंक थे इसमें। और तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा रहेगा? यही हो जाएगा डी वाला। नायिका कौन थी इसमें? वसंत सेना। महर्षि शूद्रक जैन के द्वारा रचित है। नायक इसमें 4 दत्त थे। 10 अंक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है बृहत कथाएं रचित अस्ति सोमदेव, गुणाढ्य, दंडी या फिर क्षेमेंद्र है। अब बृहत कथा जो है ये किनकी है? तो गुणाढ्य जो इनकी है बृहत कथा, ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं। क्योंकि जो सोमदेव है इनका कौन सा है? सोमदेव की है कथा श्री सागर, और दंडी का 10 कुमार चरितम हो जाएगा, और जो क्षेमेंद्र इनका है कविकंठ आभरण। तो बृहत कथा ये इनकी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर वाल्मीकि ही कुत्तरावशत, गंगा तीरे, तमसा, यमुना या तुंग जो नदी है उसके किनारे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, शायद आपके ये अभी जो इसमें यूजीसी नेट वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है उसमें भी एक ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है आपका स्टार्ट का एग्जाम ही जो है इसमें आएगा। तो अगर आप किसी अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं, उन्हीं को पूछ लिया जाता है। अब जो यहाँ पर वाल्मीकि की बात करें तो कौन सा था? वो तमसा नदी थी, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो वाल्मीकि नाम के जो मुनि हैं तमसा नदी किनारे आश्रम में रहते थे। नेक्स्ट आ जाता है श्री राम की दृशास्ति सर्व सुंदर श्रवण गणोपेत सर्वमनोहर या सर्वशक्त हैं। तो क्या माना गया इनको? तो इनको क्या माना गया? सर्वगणोपेत है, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है रामायण है, श्लोक है। रामायण में श्लोक है कितने हैं? 24,000 श्लोक है। चतुर्विस्तीय शास्त्रीय संहिता इनको कहा गया है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा यहाँ पर। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, और आदि काव्य इसको कहा गया है क्योंकि वाल्मीकि को आदि कवि। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि आश्रम प्रति का गच्छत। वाल्मीकि के जो आश्रम थे उसके और गए थे, कौन थे? तो नारद है, वायु, इंद्र या वरुण है। तो ये थे नारद, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाल्मीकि आश्रम जो थे इनके समीप गए थे देवर्षि नारद। अगला क्वेश्चन आ जाता है सपनवास दत्तम से। तो सपनवास दत्त रूप के कस्मिन अंक के सपन वृत्तांतम अस्ति। तो कल वाली वीडियो में हमने आपको सपनवास दत्तम वाला जो है इसकी जो कथा है वो बताई थी। तो यहाँ पर इसमें अंक जो पूछे गए हैं कितने हैं इसमें? तो इसमें 5 अंक है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। वसंतक इसके नायक है इसमें, सॉरी ये जो वसंतक जो है इसमें विदूषक है। महर्षि भास जो इन्होंने 13 नाटक जो लिखे थे, तो इसी में आ जाता है सपनवास दत्तम। और ये सपनवास दत्तम, यह सपन वाली कहानी जो है ये 5वें की है। टोटल अंकों की बात करें तो ये 6 है, इसमें अंक 6 हैं इसमें। नेक्स्ट है एतादृशम पानीयम शीतताम गस्ति सुसूक्ष्म सुवर्णम सुगंधम या सुतप्तम। और ये ऑप्शन डी वाला अर्थात सुतप्तम। किसी भी व्यक्ति का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता है, चाहे आप उसे कितनी भी सलाह दे दो। ठीक उसी तरह जैसे पानी तभी गर्म होता है जब उसे उबाला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है शकुंतला से दुष्यंत नायक, ये जो थे अभिज्ञान शकुंतला में जो राजा ये दुष्यंत है, तो ये किस प्रकार के नायक हैं? कौन सी प्रवृत्ति के नायक हैं? नायक जो है 4 प्रकार के माने गए हैं ये वाले। धीर उदात, धीर प्रशांत है, धीर ललित है और धीर उदित है।
तो ये जो दुष्यंत है, राजा दुष्यंत, ये कौन सी प्रवृत्ति के थे? तो इनको कौन सी प्रवृत्ति के माना गया है? धीरोदात्त प्रवृत्ति के इनको माना गया है। तो यहाँ पर हम जो नायक जो इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से जब महत्वपूर्ण नायक कितने नायक होते हैं, 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो भरतमुनि और धनंजय ने नायक को 4 प्रकार से माना था, 4 भेद इन्होंने माने हैं। जैसे धीरोदात्त नायक 10 रूपों में इनके बारे में भी कहा गया है। महासत्वाति गंभीर क्षमावान विकथन है, स्थिर निगूढ़ अहंकारा धीरोदात्त दृढ़ वर्त है। अर्थात जिनका हृदय शोक क्रोध आदि से प्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला हो, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबाकर रखने वाला, धैर्य धारण करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात्त होता है। जैसे उत्तर रामचरितम में राम जाए धीरोदात्त नायक है। इसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायक है दुष्यंत, ये इस श्रेणी में आ जाते हैं। और धीर ललित जैसे कि दशरूपकार ने अपने नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ दशरूपक के द्वितीय उद्योत में धीर ललित नायक के बारे में बताया था कि निश्चिंत धीर ललिता कला सकता है सुखी मृदु हो, कि चिंता मुक्त विविध कलाओं से प्रेम करने वाला, भोगों में आसक्त रहने वाला, श्रृंगार प्रिय सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला नायक धीर ललित होता है। जैसे रत्नावली जो नाटिका है, इसका नायक उदयन, या प्रियदर्शिका जो नाटिका है, इसके नायक धीर ललित श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद आ जाता है जो धीर प्रशांत है, सामान्य गुण युक्त है, धीरा प्रशांत द्विज आदि का है, कि नम्रता उदारता दान आदि गुणों से युक्त अति गंभीर शांतचित्त वाला ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक को धीर प्रशांत कहा गया है। जैसे मालती माधव जो नाटक है, इसमें नायक है माधव। मृच्छकटकम में नायक जो चारुदत्त है, ये आ जाते हैं इस श्रेणी में धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। इसके बाद आ जाता है जो धीर उदात्त प्रवृत्ति है, इसके नायक। तो धीर उदात्त नायक के संबंध में भी 10 रूपक जो इसमें कहा गया है कि दर्पात में सूर्य अभ्युष्टम छायाचदम प्रायण है। और धीर उदात्त तो अहंकारी चलह चंड विकथन है, कि धीर उदात्त नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होते हैं। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी अस्थिर स्वभाव वाला और स्वयं की प्रशंसा स्वयं करने वाला होता है। भीमसेन और परशुराम ये इस श्रेणी के नायक माने गए हैं। तो ये होते हैं आपके धीर उदात्त प्रवृत्ति के, मतलब घमंड करने वाले ये होते हैं, माया भी होती है इनमें। तो इस प्रकार के जो 4 प्रकार के नायक यहाँ पर माने गए हैं। तो इस प्रकार के जो नायक हैं ये आप जो है याद रखिएगा। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा रामायणम का रचयिता, व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या फिर राम है। और आसान भी क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो जो आदि कवि है। नेक्स्ट आ जाता है अयोध्या राजा, ये भी आसान क्वेश्चन है। कौन थे यहाँ पर? जो ऑप्शन बी में अर्थात कौन थे? राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वज्रदापि कठोरणी मृदु निकुष्मादापि सूक्ति कस्मात नाटकात उद्धृत है। तो ये जो यहाँ पर सूक्ति जो आई है ये ली गई है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, मालती माधवम या महावीर चरित, तो कहाँ से ली गई है ये वाली? और वज्र जो है इससे भी कठोर और कुल से भी कोमल, तो उत्तरामचरित जो इसमें सूक्ति आई थी ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है कालिदासस्य महाकाव्य एते हैं, और कौन कौन से है यहाँ पर? महर्षि कालिदास के महाकाव्य, वैसे तो 7 लिखे थे इन्होंने, तो इसमें महाकाव्य के बारे में पूछा गया है। तो रघुवंशम और जो यहाँ पर ये कुमार संभव में है, तो 2 ये महाकाव्य थे, क्योंकि 2 तो ये उसमें आ जाते हैं खंड काव्य गीति काव्य में। और मालती माधव और ये विक्रम उर्वशी और मालती माधव विक्रम उर्वशी और मालविकाग्निमित्रम, ये 2 नाटक थे, 2 महाकाव्य थे इनके, रघुवंश और कुमार संभव। और इसके अलावा स्वपनवादत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, ये जो भास जो इन्होंने जो 13 नाटक लिखे हैं ये उसमें से है। नेक्स्ट आ जाता है श्रीमद् महाभारतम कीदृश रचनासु अंतर्भवति, गद्य इतिहास नाटक या महाकाव्येषु, तो यह है ऐतिहासिक काव्य में।
नेक्स्ट है महाभारत से कश्मीर पुराणी भगवत गीता, तो किस पर्व से है? 18 पर्व हैं, इनके नाम भी हमने बताए थे। और इसमें जो आपको बताया था कि जो भीष्म पर्व जो उसमें आता है, तो इसमें से ली गई है ये भगवत गीता। और आदि पर्व में से कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम थी। और जो अरण्य पर्व या जिसे वन पर्व भी कह देते हैं, कौन सी थी? किरातार्जुनीयम। और विराट पर्व इसमें कौन सा था? कीचक वध। कीचक वध जो है ये इसमें से है, विराट पर्व में से। तो शुरू के तो 4-5 जो आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है भर्तृहरि कति सुभाषितानि रचितवान, तो महर्षि भर्तृहरि, तो इन्होंने शतक त्रय लिखे थे, मतलब 3 शतक लिखे थे इन्होंने, तो यही हो जाएगा इसमें, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतकम। नेक्स्ट है मेघदूत काव्य दूतः का। मेघदूत जो इसमें दूत कौन थे? मेघदूत में नाम से भी आप देख सकते हैं, मेघदूत मतलब मेघ थे इसमें, ऑप्शन सी वाली। 100 और कहीं कहीं पर आपको 115 श्लोक, कहीं कहीं पर 121 देखने को आपको मिल जाएंगे। तो मल्लिनाथ जो थे इन्होंने 121 श्लोक इसमें माने थे। नेक्स्ट है दशरथ से पुत्र आसन, कितने थे दशरथ के पुत्र? 4 थे इनके, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और राम के आगे पुत्र लवकुश, लक्ष्मण के चंद्रकेतु और चित्रांगद थे, भरत के पुष्कल और मणिभद्र थे, और शत्रुघ्न के शूरसेन और सुबाहु, ये वाले थे। नेक्स्ट है रामायण ग्रंथ से रचिता, व्यास कालिदास है, भाषा या वाल्मीकि है? तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि है। नेक्स्ट है दशरथ से वंश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया आपके स्टार्ट के एग्जाम में भी शायद यह क्वेश्चन आया हुआ था, या स्टार्ट था ये कोई सा था, तो ऐसा आया हुआ था एक ही बार एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन से वंश इनका संबंध है, अभी हमने रघुवंश भी महाकाव्य भी किया, उसमें से भी आया हुआ था ये, तो सूर्यवंशी थे, ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। और 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन हुआ है इसमें रघुवंश में। नेक्स्ट है दशरथ से कति भार्य, दशरथ जो थे इनकी पत्नियां थी, तो कितनी थी इनकी? 3 थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। नेक्स्ट है हितोपदेश, हितोपदेश से प्रणेता कालिदास है, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा या भगवती ही, कौन थे हितोपदेश के? तो नारायण पंडित हैं, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं, 4 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम, उत्तरामचरित क्या है? नाटक है, 7 जो है इसमें अंक है। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मण से पत्नी ही, अब लक्ष्मण जैन की पत्नी थी, इनका पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला था लक्ष्मण की पत्नी का नाम। रावण की थी ये मंदोदरी, जो यहाँ पर दी गई है इसमें, मंदोदरी। और पुरूरवा, उर्वशी, समासूक्त भी है ये, और राम की सीता हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हर्षचरितम, प्रणेता का। हर्षचरितम महर्षि बाणभट्ट इन्होंने लिखा था, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है इदम भर्तृहरि शतक त्रयांतर भवति, नीति संग्रह, सार, वैराग्य या सुभाषितम, तो 3 शतक है इनके, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतकम, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला ही था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है मल्लिनाथ का, ये व्याकरण भाष्यकार हैं, पंच महाकाव्य के व्याख्याकार हैं, वेद भाष्यकार हैं, या फिर वैज्ञानिक थे मल्लिनाथ। मल्लिनाथ कौन थे और इनका संबंध है? पंच महाकाव्य नाम व्याख्याकार है। नेक्स्ट आ जाता है चंपू रामायण ग्रंथ से करता, चंपू रामायण के जो करता है यहाँ पर अनंत, वाल्मीकि, श्रीहर्ष या भोज है, तो कौन है चंपू रामायण के? और चंपू रामायण की बात करें तो यही थे भोजराज, ऑप्शन डी वाले। चंपू काव्य क्या होता है? गद्य और पद्य, इनका मिश्रण होता है चंपू काव्य, जैसे त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू है, सेम। नेक्स्ट है सरस्वती वीणा नाम, सरस्वती की वीणा जो थी इनका नाम क्या था? ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को 1-2 जरूर मिल जाएंगे। तो सरस्वती जो है इनकी वीणा जो है, वीणा का नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन ए वाली, अर्थात कच्छ भी था, क्योंकि घोषवती जो वासुदत्ता, और जो वासुदत्ता की थी घोषवती, तो वासुदत्ता की थी इनकी। और ये महती जो नारद की वीणा का नाम है, तो ऐसा आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन एग्जाम में।
तो सरस्वती की वीणा का नाम था कच्छपी, गोस्वाती वासुदत्त की और महती नारद की। नेक्स्ट है संस्कृत नाटकानि स्मरणतेन पदेन प्रारंभ्यन्ते, पूर्वरंगम नांदी प्रार्थना या प्रस्तावना। और इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कौन सा है अर्थात नांदी। नांदी क्या होती है, जहाँ से नाटक की शुरुआत होती है, देवताओं की स्तुति होती है। तो नाटकों के प्रारंभ में स्तुति की जाती है विघ्न शांति के लिए। जैसे आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं। नेक्स्ट है अजस्य सुत है, तो ये अभी हमने क्रम भी किया था इनका, रघुवंश महाकाव्य में जो आया था उसी का है ये। तो आज के जो पिता है इनका नाम क्या था, रघु था, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। और सूर्यवंशी राजा थे। आज की पत्नी कौन थी, इंदुमती थी। इंदुमती के आगे सॉरी ये जो आज थे, आज की पत्नी का नाम इंदुमती, और फिर आज जो थे इनके पुत्र थे आगे दशरथ ये। नेक्स्ट आ जाता है वृत्त कथा रचना काल है। वृत्त कथा का जो रचना काल है, गुणाढ्य की है वृत्त कथा। रचना काल क्या है, कितना इनका, तो रचना काल जो है इनका माना गया है 6वीं शताब्दी, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है पंचतंत्रम प्रथमतयास्याम भाषायाम अनुदितम, जर्मन, पहलवी, अंगल, अरेबिक। तो ये था जो ऑप्शन सी में है, था पहलवी, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है उपमन्यु प्रथम भिक्षाम कस्मै समर्पयति, मातृ गुरुवे धन्वे या देवाय। तो ये है गुरुवे है, अर्थात गुरु के लिए। तो उपमन्यु पहली भिक्षा गुरु को समर्पित करते हैं। नेक्स्ट है हितम नाहरी च दुर्लभम वचन उत्तर अस्थि उक्ति है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति है जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो। तो ये सूक्ति है और किरात अर्जुन जो उसमें से ली गई है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते यक्ष भूमो को त्रासित, उज्जैनी, रामगिरो, अमरावती या कौशाम्बी। तो मेघदूत में यक्ष या रामगिरी नामक पर्वत पर रहते थे। तो कहाँ पर, क्योंकि इनको जब श्राप दे दिया जाता है यक्ष को, तो रामगिरी जो पर्वत थे वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है गाथा सप्तसत्याम कति श्लोक। गाथा सप्तशती जो इसमें श्लोक है। अब गाथा सप्तशती में कितने श्लोक हैं, तो श्लोकों की संख्या इसमें 700 है। प्राकृत भाषा में है ये। राजा जो हाल हुए हैं, हाल, तो उनके द्वारा रचित है ये हाल। नेक्स्ट है रघु दिग्विजय रघुवंश से कस्मिन सर्गे अस्ति। रघु दिग्विजय किस सर्ग में है। हमने अभी जो आपको ये रघुवंश महाकाव्य के बताए थे 19 सर्ग, तो ये कौन से में आया था रघु दिग्विजय। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है, अर्थात जो चतुर्थ सर्ग था, तो इसमें था ये। तो इसमें अनेक राजा और रघु के बीच का युद्ध होता है और रघु जीत जाते हैं इसमें, तो इससे कहा गया रघु दिग्विजय। नेक्स्ट है शंकराचार्य से गुरु। शंकराचार्य जो इनके गुरु थे, मंडान मिश्र, आचार्य कश्यप, भर्तृ या गोविंदपाद शंकराचार्य के। तो शंकराचार्य जो इनके गुरु थे गोविंदपाद, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है पंच महाकाव्य नाम प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं। पंच महाकाव्यों में जो प्रसिद्ध व्याख्याकार हुए हैं तो कौन है, सायण, मल्लिनाथ, यास्क या पतंजलि। तो कौन हुए हैं, और ये जो ऑप्शन सी में है अर्थात मल्लिनाथ। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।